एक बार विजयनगर में चोरी की बहुत सी घटनाएं घटने लगी। राजा और उनकी प्रजा ने इस बारे में बहुत कुछ सुना। रक्षक और सैनिक हर जगह तैनात किए गए, जिससे उनके द्वारा हमेशा निगरानी रखी जाए। राजा कृष्णदेव राय इस समय से अपनी नींद खो बैठे। राजा ने तेनालीराम को बुलाकर इस समस्या को हल करने के लिए कहा और कहा, तुमको जितने सैनिक चाहिए ले जा सकते हो। तेनालीराम कहते हैं, मुझे कोई सैनिक नहीं चाहिए, मैं अकेले ही ये कर सकता हूँ। मुझे 1 सप्ताह का समय चाहिए। मंत्रीगण तेनालीराम का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, तेनाली जैसा एक आदमी इन चोरों से कैसे निपटेगा जो इतनी परेशानी खड़ी कर रहे हैं। अगले दिन पूरे राज्य में एक अजीब सी खबर फैल गई। एक आदमी अपने मित्र से कहता है, कितने अजीब हैं ये हीरो के व्यापारी। सेठ लक्ष्मीचंद ने अपने गुरु से एक जादुई मंत्र सीखा है। सेठ कहते हैं कि अगर आप ये मंत्र पढ़ेंगे तो आप अपनी तिजोरी के दरवाजे बिना बंद किए सो सकते हैं। तो मित्र कहता है यदि ये सच है तो हमें भी वो मंत्र सीखना चाहिए ताकि हम भी अपनी चीज़ें बचा सकें। उस रात सेठ लक्ष्मीचंद मंत्र पढ़ते हैं और अपनी तिजोरी खोलकर सो जाते हैं। जब सेठ लक्ष्मीचंद गहरी नींद में थे तब वो चोर उनके घर आते हैं और रात के अंधेरे में उन चोरों को पता नहीं चलता है कि फर्श पर काला रंग लगा है। वे चोर तिजोरी से सारा पैसा शांति से लेकर चले जाते हैं। उसके बाद वे साहूकार के घर गए। जब सेठ लक्ष्मीचंद उठकर अपने कमरे में गए तो देखा तिजोरी खाली है। जब ये सूचना राजा को मिलती है तो राजा कहते हैं, जब ये मालूम था राज्य में चोरी हो रही है तो तिजोरी खोलकर जाने की क्या आवश्यकता थी। उसी समय तेनालीराम 2 चोरों के साथ राज्य दरबार में आते हैं, जिन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया था। तेनालीराम कहते हैं, देखिए महाराज, मैंने चोरों को पकड़ लिया है, जैसा मैंने वादा किया था। इन्हें कारागार में डाल दीजिए। राजा ने कहा, तुमने इन्हें कैसे पकड़ा? तेनालीराम कहते हैं, सेठ लक्ष्मीचंद ने वही किया जैसा मैंने उन्हें कहा था और ये इस खबर पूरे राज्य में अपने बेटों के द्वारा फैलवा दी। योजना के अनुसार मैंने वहाँ फर्श पर काला रंग फैलवा दिया और जब चोर वहाँ आए उनके पैरों में वही काला रंग लग गया और फिर वो हमारे पुराने मंत्री के यहाँ गए और फिर उस काले रंग से उन्हें पहचाना और मुश्किल हो गया। इस तरीके से हम जान पाए हमारे पुराने मंत्री ने ये काम करवाया था। राजा कहते हैं, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। इस राज्य में तुम्हारे जैसे अक्लमंद लोगों की बहुत ज़रूरत है।